खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। मलिक साहब पानी पिए। मलिक साहब, अल्लाह, मलिक साहब को क्या हो गया? मलिक साहब आंखें खोले। मलिक साहब, मलिक साहब आंखें खोले। मलिक साहब क्या हो गया? शहजाद, शहजाद तुम्हारे अब्बा को कुछ हो गया। मलिक साहब आंखें खोले ना। मलिक साहब आंखें खोले। शहजाद तुम्हारे अब्बा को कुछ हो गया, जल्दी से आओ। शहजाद, शहजाद देख तुम्हारे अब्बा को क्या हो गया, आंखें नहीं खोल रहे। हाय मैं मर गई, पता नहीं क्या हो गया। एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। जल्दी करो मलिक साहब, खुदा का वास्ता है आंखें खोले मलिक साहब। बाबर की कॉल तो नहीं आई थी तुम्हारे पास? नहीं। अच्छा खासा माहौल चल रहा था, बिला वजह की बातों में नौबत यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा हुआ कि उस वक्त आप सामने थे, वरना तो आपने सारा इल्जाम मेरे ही सर पे डाल देना था। और मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। आपके सामने बाबर खुद लड़ने मरने पर आ गया था। बात तो ठीक है, मगर ये भी सोचो मंगनी इतने अरसे रही है, खुदा ना खास्ता बात बिगड़ गई तो खानदान वाले बहुत बातें करेंगे। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। और अगर बाबर खुद सब कुछ खत्म करने पर तुला हुआ है ना, तो ठीक है, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। ऐसा मत सोचो, लड़कियों को घर बसाने के लिए मोम होना पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं मशरकी औरतों की तरह सर झुकाकर सारे जुल्म सहती रहूं और अपना हक ना मांगूं, यही चाहती है ना? औरत का हक उसके हिस्से की मोहब्बत है, वो तुम्हें बाबर दे रहा है। उससे में वो कुछ कह गया तो हमने भी कोई रियायत नहीं की। इंसान झगड़े में बहुत कुछ कह जाता है, जब वो तन्हा बैठता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आपका मतलब यह है कि मैं सारे हथियार डालकर बाबर से जाकर माफी मांग लूं, ताकि इससे ये साबित हो जाए कि सारा कसूर मेरा था। देखो बेटा, माफी का एक लफ्ज कहने के बाद काया कैसे पलटती है, ये भी तो देखो। अगर ये काम तुमसे नहीं होता तो मैं चली जाती हूँ बाबर के पास। नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखो, इस वक्त तुम्हारी एक्सक्यूज मेरी बहुत बड़ी जरूरत है। जितना हम बाबर को बुरा समझ रहे हैं ना, इतना बुरा नहीं है वो। मैं वादा नहीं करती, कल तक देखती हूँ। अगर मेरे अंदर की आग बुझ गई तो चली जाऊंगी उसके पास सॉरी करने के लिए, लेकिन ये मेरा वादा नहीं है। शहजाद ने कितने बजे आने का कहा था? शहजाद ने कहा था कि वो 11 बजे तक आ जाएंगे। अब तो 12 बजने वाले हैं। फोन करके पता करो। हो सकता है वो बिजी हो, या फिर हो सकता है कि वो ड्राइव कर रहे हो। चलो थोड़ी देर बात कर लेना, लेकिन अपनी माँ से पूछ कर जाना
ऐसा ना हो कि बाद में ढूंढती फिर रही है। किसको फोन करवा रहे थे तुम? अम्मा वो शहजाद ने आना था। ओ, घर में शहजाद आ गए। हेलो शहजाद, आप आ गए? सॉरी मंशा, एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम? रात को अचानक अब्बा की तबीयत बिगड़ गई। अभी हम हॉस्पिटल में हैं। क्या? अभी रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। अल्लाह खैर करे। अब्बा की तबीयत ठीक तो है ना? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? थोड़ी देर बाद डॉक्टर का विजिट है, फिर सही सूरत हाल का पता चलेगा। नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं हॉस्पिटल आ जाती हूँ। अभी तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब्बा वैसे भी आईसीयू में है, हम में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं भी वहीं बैठ जाऊंगी। अरे मैंने कहा ना, अभी तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं है। जब जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। बस तुम दुआ करो, हम खैरियत से अब्बा को घर ले आए। अल्लाह खैर करेगा, बस आप परेशान ना हो। जो भी मुझे बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ, उसके बाप को अटैक हो गया? देख रहे हो तुम शहजाद की चालाकियां। वो लोग तो चाहते ही नहीं है कि हमसे कोई रिश्ता जुड़े, और तुम हो के जिद बांध के बैठे हो कि करे मर ही जाए। ना मौका देखती हो ना महल, हर वक्त पारा आसमान पर रहता है। चलो इधर से, चलो मेरे साथ। मैं बात कर रही हूं भाई चलो उससे। इधर से। अल्लाह खैर करे। इतनी मेहरबानी करना कि कहीं मत जाना। और हाँ, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, तैयार रहना। हम डिनर बाहर करेंगे। ओके। अच्छा हुआ तुमने रियलाइज कर लिया कि तुमने गलत किया था। आई एम सॉरी बाबर, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तुम्हें कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं बहुत परेशान थी, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। और फिर मंशा की भी कॉल आ गई। वो बता रही थी कि उसके ससुर को शायद फालिज का स्ट्रोक हुआ है। अच्छा, पर कब हुआ? पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही उसका फोन आया था। या अल्लाह रहम, ये कब हुआ? हमें तो जाना चाहिए ना। हम क्यों मिलने जाएंगे उनसे? वो कौन से हमारे रिश्तेदार लगते हैं? कभी मुलाकात हो गई तो हाल पूछ लेंगे। बाबर अब इतनी भी बेमरवती क्या? मैं तो आंटी बिल्किस से मिलने जाऊंगी। मैंने अभी तुम्हें कहा ना कि हमारे वहां जाने का कोई जवाब नहीं उठता। वो क्या लगते हैं हमारे? और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने एक कदम इस घर के बाहर निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबर, तुमने उसको बुला मुझे नाराज कर दिया। यार तुम नहीं जानती क्या मुसीबत करके रखी थी इस लड़की ने। अच्छा प्लीज, मुझे ऑफिस से देर हो गई है, तुम शाम तक यहीं रुक जाओ और इस पे नजर रखना प्लीज। मैं टेंशन में हूँ, मेरी बात मान जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है प्लीज। ठीक है। थैंक यू। शहजाद का फोन आया बेटा? मुझे तो लगता है कि कोई नया लॉलीपॉप है।
ताकि इसी वक्त में ये ड्रामे से गुजर जाएं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। यार अम्मी कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं, वो भी अपने बाप के लिए। तुम तो अल्लाह मियां की गाय हो बेटा। ये सब हेरा फेरियां ना मुझे खुद समझ में आती हैं। चलो मान लिया कि शहजाद के बाप को हार्ट अटैक हुआ इसलिए वो अस्पताल में, तो वो तुम्हें बुलाने से क्यों कतरा रहा है? अगर शहजाद को जरा सी भी तुमसे मोहब्बत होती ना तो वो इस वक्त को हाथ से ना जाने देता। तुम्हें अस्पताल बुलाता, तुम बिल्किस और शहजाद की खिदमत करके दिल जीत सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। उसने तुम्हें साफ मना कर दिया कि तुम अस्पताल ना हो। बस मेरे ख्याल में ना शहजाद ने मुझे हॉस्पिटल आने से इसलिए मना किया होगा कि कहीं बिल्किस आंटी को बुरा ना लग जाए, वो कहीं नाराज ना हो जाए। ये तो तुम्हारा ख्याल है ना, लेकिन हकीकत कुछ और है। नहीं, शहजाद मुझे धोखा नहीं दे सकता। हमारी यही उम्मीद है ना, तुम्हें ले डूबेंगी बेटा। अल्लाह ना करे अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? हकीकत तुम्हें दिखाई नहीं देती और सच मानने को तुम तैयार नहीं होती। अच्छा, अगर आप तैयार हो जाए तो हम दोनों अस्पताल चले अंकल को देखने। मुझे तो ले जाने की बात ना करना, वरना ऐसा हंगामा होगा ना अस्पताल में कि मलिक मुनव्वर का हार्ट फेल ही हो जाएगा। तुम तो बस घर बैठ के तमाशा देखो और देखती जाओ कि बिल्किस और उसके घर वाले कैसी चालें चल रहे हैं। एक बात बताओ। जी पूछिए। भावर तो बिला वजह आंटी से दावत रखते हैं और आंटी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मुझे बेटी बना के रखा हुआ है उन्होंने, और अंकल को अटैक आया है और बाबर मुझे जाने से रोक रहे हैं। इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो आप दोनों भाई बहन के आपस का मामला है ना। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। हाँ है ना। आप जानना चाहती हैं क्या? देखो, बाबर तो शाम से पहले आएगा नहीं और मैं सिर्फ आंटी की तरफ आना जाना करूँगी। अब तुम बस इतना फेवर कर देना कि बाबर को ये ना पता चले कि मैं घर पे नहीं हूँ। देखे है ना, मुझे लगता है कि बाबर मुझे आपके लिए यहाँ बिठा कर गया है, और अगर इस बीच उसकी कॉल आ गई और अगर उसने आपका पूछ लिया तो? निम्रा, तुम सब कुछ कर सकती हो, बस बाबर से बात करके उसे ये यकीन दिला देना कि मैं घर पे ही मौजूद हूँ। और मुझे यकीन है तुमसे बात करने के बाद वो खोज नहीं लगाएगा। देखें, आप जल्दी तो आ जाएंगी ना? बिल्कुल आ जाऊंगी। मुझे तुम्हारी इज्जत ज़्यादा प्यारी है और बाबर की नज़रों में मैं तुम्हारी इज्जत थोड़ी ना खराब करूंगी। देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाबर आ जाए और आप यहाँ मौजूद ना हो, वरना आपको। नहीं, प्रॉमिस, मैं बाबर के घर आने से पहले यहाँ पे होंगी। ठीक है। थैंक यू। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, डॉक्टर ने हॉस्पिटल से घर आने की इजाज़त तो दी। अटैक तो फालिज का ही था, ये तो हॉस्पिटल बर वक्त ले गया। अल्लाह ने किसी बड़ी मुश्किल से बचा लिया हमें। शहजाद, वो तो बेचारा कल से हॉस्पिटल में था, अभी ज़बरदस्ती सोने के लिए भेजा है उसे, मान ही नहीं रहा था। हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के मेरा बच्चे का रंग तो पीला फटक हो गया कसम से। क्या कहना है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने यही कहा है कि मलिक साहब का बीपी शूट ना करे और पास कोई शोर शराबा ना हो।
और तुम्हें तो पता है हमारे घर में कितना सुकून है, शोर शराबे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सुकून घर है हमारा माशाल्लाह से। अल्लाह कौन आ गया? अच्छा सुनो, मुझे लगता है दरवाजे पे कोई आया, बेल बज रही है। मैं फिर तुमसे बाद में बात करूंगी। हाँ बाय। जरा हिना से बात करो। उसी का तो बताने के लिए मैं तुम्हें कॉल की है। तुम्हारे जाने के बाद हिना ने पूरा आसमान सर पे उठा लिया, इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया। और जब मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने मुझसे वो बदतमीजी की कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। मैंने उसे बोला भी कि मैं बाबर को बता दूंगी, उसने तुम्हारी भी परवाह नहीं की। तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अरे तुम यहाँ इस वक्त? मेरा मतलब है कि हाँ, बाबर के साथ काम से निकली हुई थी, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे भी मिलती चलो। मगर तुम्हारे चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ा हुआ है? सब खैरियत तो है ना? नहीं यार, वो बस मेरे कुछ मसले चल रहे हैं। तो क्यों, क्या हुआ? यार मेरे ससुर कल रात से जो है ना हॉस्पिटल में है। ओह, तो तुम उन्हें देखने गई? नहीं, शहजाद ने जाने से मना ही कर दिया। कमाल है, ऐसे मौकों में तो वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिनकी दुश्मनियां होती हैं। तुम्हें तो पता है ना यार, हो सकता है वैसे ही शहजाद ने मसलतन मना कर दिया मुझे। सच बताऊं तो मुझे ना सबसे ज्यादा खतरा ये हिना से लगता है। वो आए दिन शहजाद के घर में पहुंची हुई होती है। पिछले दिनों इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, मगर हिना बाज ही नहीं आती। तो क्या हिना आज भी अंकल को देखने गई होगी? बिल्कुल, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनती। उसके जो मन में आता है वो ही करती है, और बाबर को भी ना घास नहीं डालती है वो। मुझे तो लगता है कि हिना ना किसी खास मकसद से वहां जाती है। आई एम सॉरी, बट मुझे पता चला है कि आंटी तुमसे जान छुड़ाना चाहती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुमने ना जॉब छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इन लोगों के मिजाज का भी ना कुछ पता ही नहीं लगता। शहजाद भी अजीब है, तुम्हें वहां बुला नहीं सकता, और हिना वहां बिन बुलाए राज कर रही है। तुम ठीक कह रही हो, शायद जब ही शहजाद ने मुझे हिना की वजह से हॉस्पिटल आने से रोका हो। वरना तुम खुद ही बताओ, उससे ज्यादा अंकल को देखने का हक मेरा था। तो ना मुझे तुम्हारी लाइफ की इतनी सारी मुश्किलात समझ नहीं आई, और जबकि तुम कहती हो कि शहजाद तुमसे बहुत प्यार करता है। करता है, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कल कि हम दोनों साथ कोई अपना अलहदा अपार्टमेंट पसंद करने चलेंगे। ये तो मेरी बदकिस्मती थी ना कि अंकल की तबीयत ही खराब हो गई। मुझे हैरत है, तुम्हारे घर वाले भी। यार घर वाले तो मेरे साथ हैं, खास तौर पे अब्बू। उन्होंने तो सब कुछ मुझ पे छोड़ा हुआ है। ये तो बस मैं हूँ जो कोई फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ। मंशा, मंशा। जी अम्मी, आ रही हूँ। अम्मा को मुंह दिखा के आ जाओ, वरना वो यहाँ पर आ गई तो हमें बात करने का मौका नहीं देगी। हाँ ठीक है। मैंने आपको यहाँ आने से मना किया था ना, आप फिर आ गए। इसको मैंने बुलाया यहाँ पर, इतने सारे काम घर में, मैं अकेली, बाहर तुम अकेले, और बीमार के होते हुए सब कुछ मैं कैसे संभालूं? इसलिए आई है। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। मना किया था आपने, लेकिन मैं आपके अब्बू की बीमारी की वजह से आई।
क्यों? मेरे अब्बू की बीमारी का ठेका ले रखा आपने? शहजाद होश के ना हम लोग बेटा, क्या बोल रहे हो? एक तो वो बेचारी हमारी खिदमत कर रही है, ऊपर से उसे बातें सुना रही है। बोलने दीजिए आंटी इसे। मैं जानती हूँ इनकी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है, बुरा नहीं लग रहा मुझे इनकी बातों में। ओ प्लीज ज्यादा ना नेक परवीन बनने की कोशिश मत करो। मैंने आपको कहा ना, आप प्लीज जाएं यहाँ से। शहजाद कुछ तो ख्याल करो, डॉक्टर ने उन्हें किसी किस्म की टेंशन लेने से मना किया है, वरना उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है। और तुम जुआ होकर शोर मचा रहे हो। कुछ ख्याल करो, जाओ यहाँ से। पछताएंगे आप। हटो है ना? है ना? है ना? है ना? क्यों शोर मचा रहे हो? तो मेरे अब्बा की बीमारी का सुनकर आए हो, हाल पूछने आए हो? मुझे पता चला है कि मेरी बहन तुम्हारे घर में है। हाँ, वो अब्बा की बीमारी का सुनकर आई होगी। अगर तुम उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद रखते तो उसको यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलता। जबरदस्ती रोक लेता। अब तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए हो तो तुम्हें जबरदस्ती रोक लूं? हक से आया हूं मैं यहाँ पर, मुझे कानून भी नहीं रोक सकता। ओ, कानून सिखाने की कोशिश मत करो मुझे, समझे? बहस करने नहीं आया मैं। इना बाबर, मेरे अब्बा घर आ चुके हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया, तो नया हंगामा बर्पा करने की कोशिश मत करो। सो प्लीज हट बे। इना, शायद तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है। इना, ए भाई शोर मत मचाओ। इना, इना। तो बाबर की आवाज लग रही है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इना, बाबर, मैंने कहा ना मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। आहिस्ता आवाज में बात करो। मलिक साहब अभी तक ठीक तरह से रिकवर नहीं हुए। आखिरकार मेरी इस घर की इज्जत को आपने अपने घर की इज्जत बना ही लिया ना। इज्जत तो औरत का बुनियादी हक है। तो ये हक आपने अपनी बहू को क्यों नहीं दिया? तुम्हारे इन फजूल सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, और तुम्हें तो ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही मेरी इज्जत का। इस घर में कौन सा नशा है जो खिची बार बार यहाँ चली आती हो? अंकल अटैक के बाद पहली बार घर आए थे तो मैंने सोचा कि अच्छा भाई, सोचा बहुत दिमाग चलने लगा है ना। सोचने भी लगी हो आजकल तुम, और बातों में सोच नहीं चलती तुम्हारी। वहां क्या हो जाता है? एक बात का ख्याल रखना, मेरे मना करने के बावजूद यहाँ पर आई हो ना तुम, ठीक है? अब तुम यहीं रहो। तो बेटा मैंने कौन सा कहा कि ये वापस जाएगी? ये यही रहेगी, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है और मैंने हमेशा इसे बेटियों की तरह चाहा है, और शायद इसी मोहब्बत की वजह से ये बार बार यहाँ कैसे चली आती है। तो ठीक है, बना ले इसको बेटी, हो जाएंगे दोनों भाई बहन। मैं भी यही कहने आया था कि आज के बाद ये हमारे घर पे वापस नहीं आएगी। सुनो, अब तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? दफन हो गई है क्या? हमने कुंवारी बहन को यहाँ छोड़ के जा रहे हो अजनबी लोगों के दरमियान। बस शहजाद, अपनी बकवास बंद करो। हमारे पास खुदा का दिया सब कुछ है। हिना का वक्त आएगा तो मैं अपनी बेटियों की तरह इसे रुखसत करूंगी। अब मेरा इंतजार मत करना। बेबी, आप क्या कर रही हैं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पर क्यों ले रही हैं आप? ज्यादा मत समझाओ मुझे, सब पता है। डराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं मलिक साहब को देख। आप आंटी रुके, मैं देख के आती हूँ। जाओ। बेबे, आप ये बहुत गलत कर रही हैं। इस घर में मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ मंशा का हक है, और मैं इस घर में मंशा का नाम सुनना भी नहीं चाहती। बेबे, वो आपकी बहू है। मुझे ज्यादा समझाओ मत। मलिक साहब बीमार है, मैं इस घर में किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं चाहती। चुप।
आंटी तो अब जिद में भी हिना को वापस नहीं आने देंगी, इसलिए अच्छा मौका है। मैं आज अपनी जिंदगी का फैसला करके ही जाऊंगा। थैंक यू आंटी। मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। तुम बताओ, 2-3 दिनों में शादी का बंदोबस्त कर लोगे? आजकल जो है जहेज का हर सामान रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है, मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं है। आंटी, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हिना के वापस घर आने से पहले हम लोग निकाह कर लें, वरना आप तो जानती हैं उसके मूड का इंतजार करना पड़ेगा। तो तुम क्या हिना को शादी में नहीं बुलाओगे? फिलहाल तो मैंने इस बारे में नहीं सोचा, वक्त आएगा तो देख लेंगे। तुम 2-3 दिनों में शादी करना चाहते हो और तुम्हें सोचने के लिए वक्त भी चाहिए। शायद आंटी आप मुझे सही से नहीं जानती, ट्रबल शूटर हूं मैं। जिंदगी में चैलेंजेस पसंद है मुझे। अच्छा, वो निम्रा कहाँ है? किसी काम से बाहर गई थी, अब वापस आती होगी। चलें ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ, क्योंकि आज से शादी की शॉपिंग जो शुरू करनी है। इंशाल्लाह। चलो तुम चाय पियो, मैं काम करके आती हूँ। जी प्लीज प्लीज। तुमने तो बेटा मुझे एक दिन में ही नकारा बना दिया है। कल से आई हो, सारे काम खुद कर रही हो, मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया। अगर यही सूरत हाल रही तो मेरा वजन बढ़ जाएगा और जिंदगी के दिन कम हो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? आपने अंकल को मेडिसिन दी, अपने हाथ से खुद खाना खिलाया, और कितना काम करेंगी आप? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ रहने पर बाबर हमें किसी किस्म का परेशान तो नहीं करेगा ना? आंटी आपने देखा तो है, वो कितने आराम से मुझे यहाँ छोड़ के चला गया, और कल से अब तक उसने मुझे एक मैसेज कॉल नहीं किया। देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम बहन भाइयों में फासले बढ़े। मुझे तो लगा कि तुम हिना की कोई खबर लेकर आई होगी। ओह, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, अपनी शादी की खुशी में मैं सब कुछ भूल गई। बाबर गुस्से में हिना को वहीं छोड़कर आ गया था। क्या क्या मतलब, हिना रात से वहीं है? जाहिर है, जब वो खुद बाबर के साथ जाने पर राजी नहीं है तो वो क्या करता, मजबूरन उसको वहीं छोड़कर आना पड़ा। क्या बात कर रही हो निम्रा, बाबर की बहन है वो। भाई होने के नाते उससे जबरदस्ती तो कर सकता था ना, वो नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा उससे? भाई देखो, मैं अब इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। तुम्हें सच बताऊं, मुझे अपनी शादी पर खुद यकीन नहीं आ रहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बाबर तो अपनी इस बात पर डटा हुआ था कि अपनी बहन से पहले वो शादी नहीं करेगा, तो एकदम से अचानक क्या हो गया सी? हाँ, पहले वो यही सोचता था, मगर अब शायद वो खुद हिना से जान छुड़ाना चाह रहा है। अब मौका मिल गया ना उसको। खैर, तुम तो मेरी शादी में आओगी ना? हाँ, जरूर आऊंगी। अंकल और आंटी को भी जरूर लेकर आना। अच्छा देखो, हमें ना शायद इनविटेशन कार्ड बनवाने का मौका ना मिले, तो तुम हमारी इसी मुलाकात को दावतनामा समझना, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है मैंने, आना जरूर। आंटी ये तमाशा तो 10 साल से चल रहा है, और मजे की बात ये है कि आज तक हमारे दरमियान सुलह करवाने के लिए कोई भी नहीं आया। कभी वो पहल कर देते हैं तो कभी मैं। अब मुझे ये बताओ कि शहजाद को नाश्ते का बताया था, वो अभी तक आया क्यों नहीं? आंटी मैं उसे 2 बार बुला चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ तो वो नाश्ते की टेबल पे नहीं आएगा। आप ऐसा करें, उसे बुला ले, मैं वैसे भी नाश्ता लेट करती हूँ, कोई बात नहीं। अरे बेटा, तुमसे क्या मसला होगा, तुम बैठो नाश्ता करो, वो आ जाएगा थोड़ी देर। नहीं आंटी, आप मेरी वजह से परेशान मत हो। अच्छा
तुम्हें हिना से क्या मसला है? मैं अगर चुप हूं ना तो सिर्फ अब्बा की बीमारी की वजह से, वरना ऐसा हंगामा बर्पा करता ना कि आप याद रखते। देखो, हिना अपनी मर्जी से आई है, हमने किसी को जबरदस्ती पनाह नहीं दी, ये बाबर भी जानता है। आपको जरूरत क्या है एक पराई लड़की की जिम्मेदारी अपने सर लेने की? इसलिए कि इसकी मौजूदगी से मुझे इत्मीनान है। कल से मैंने कोई काम नहीं किया, ना किचन का रुख किया, इतना सुकून मिला है मुझे। अच्छा, जब मैं आपसे कहा करता था कि घर के कामों के लिए एक मासी रख लो, और आप क्या जवाब देती थी? अगर मैं घर के काम नहीं करूंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। अब हिना की दफा क्या हुआ? आप अपने सारे फॉर्मूले भूल गए। ज्यादा दिमाग मत पकाओ मेरा, नाश्ता करो पहले ही सब ठंडा हो गया। दुख में दुनिया कभी साथ चलती नहीं, दुख में दुनिया कभी साथ चलती नहीं, दोनों आंखें भी आंसू बदलती नहीं, है खुशी और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा, है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। मुझे तो लगता है कि हिना ना किसी खास मकसद से वहां जाती है। आई एम सॉरी बट मुझे पता चला है कि आंटी तुमसे जान छुड़ाना चाहती हैं। बाबर गुस्से में हिना को वहीं छोड़कर आ गया था।